जय हनुमान। जय श्री गुरु महान गुरु, श्री गुरु चरण सरोज रज धूली, चरणों की सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। निज मन, मुकुर कहते हैं दर्पण को, और यहाँ बार की दर्पण की तो भाषा बोली है मन रूपी दर्पण। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। दोनों ही अर्थ है चरण के। चरण, गुरु के चरणों को चरण कहते हैं और शब्दों को भी चरण कहते हैं। समय के अनुसार जो अलग अलग समय होता है, उस समय कोई संबोधन विशेषण के हिसाब से होता है। जैसे संधव नाम नमक को भी कहते हैं और संधव नाम घोड़े को भी कहते हैं। संधव जब राजा भोजन करता है उस समय संधव की राजा भाषा बोलता है तो उसे नौकर नमक ही लिया कर देंगे। और जब सभा के अंदर राजा वही राजा सभा में बोलेगा कि संधव ले आओ, नौकर उसको घोड़ा सजा कर ले आएंगे। तो ऐसी तरह से चरण, गुरु के चरणों को भी चरण कहते हैं। चरण की धूली, और चरण की धूली बिल्कुल बारीक पाउडर होता है। वो दर्पण साफ करने में बड़ी सरलता से साफ होता है, उसके झीरी नहीं आती क्योंकि पाउडर होता है चरणों की धूली में। और दूसरा, गुरु की चरणों में नमस्कार करने से यश बढ़ते हैं, कीर्ति बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, आदि आदि अनेक तरह की हमारी जो अभिमान की मटकी है, वो 8 प्रकार के अभिमान, 10 प्रकार के अभिमान गुरु के चरणों में नमस्कार करने से, बार बार नमस्कार करने से हमारी ही मन की गिलानी दूर होती है, हमारे ही पापों कोई निवृत्ति होती है। कई कहते हैं गुरु के चरण दावे, गुरु जी के चरण ऐसे चरण हमारे चरण है वैसे ही गुरु जी के है, परंतु वो उसकी उपमा चरणों की बड़ी महत्वकारी है। और गुरु के शब्दों को भी चरण कहते हैं। यति को, जैसे कोई यति है तो इस चरण में कौन से शब्द है, ऐसे गुरु जो प्रणय मंत्र, दीक्षा मंत्र आदि, और गुरु जो भी वेदांत का जो भी विषय में जो भी कोई चरण लेकर के शब्द बोलेगा उस शब्द को भी चरण कहते हैं। गुरु के शब्दों से तो जीव का कल्याण होता है। अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान के लिए वेदांत ज्ञान का एक एक शब्दों का अर्थ करके शिष्य को बताता है, इसलिए शब्दों को भी चरण कहते हैं और गुरु के चरणों को भी चरण कहते हैं। इसलिए कई संज्ञा करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहूं रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। मैं राम सब में रमण करने वाला है उसका जस गाता हूं, उससे 4 फल प्राप्त होते हैं। जैसे कहा है, वर्णहूं रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। अब धर्म और काम और मोक्ष ये बता दिए। धर्म किसे कहते हैं? जो मानव का, मानव मात्र का धर्म है, और धर्म से जो धन कमाया जाता है। धर्म, अर्थ जो हमारे काम में आता है, धन सामग्री प्रॉपर्टी आदि हमारे सजावट में या हमारे जीविका के लिए, उसको अर्थ कहते हैं। अर्थ कहते हैं। और धर्म कहते हैं, धर्म से ही धन कमाए जो अर्थ है, काम में आने वाली जो भी हमारी जीविका के लिए जो भी सामग्री है, धर्म से ही कमाए। इसलिए धर्म, अर्थ और काम यानी मेहनत, उद्योग धंधा करके ही कमाए। धर्म, अर्थ, काम, और उसके बाद में मोक्ष तो प्राप्त। ऐसे मोक्ष का अर्थ होता है सुख। तो ऐसे धन कमाने से, तो ऐसे गुरु के प्रणाम करने से 4 वस्तु मिलती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए जो सुंदरकांड है उसमें भी एक एक यति में अर्थ है। आजकल के कथावाचक ऐसे ही किंतु पुर्तु करके तिसला देते हैं शिष्यों को। तो थोड़ा थोड़ा हमें कोई भी यति शब्द होता है, जैसे गुरु की चरण सरोज रज का कहा है, शब्दों को भी चरण कहते हैं। जो उन शब्दों को हम नहीं समझेंगे तो उसके सार नहीं समझेंगे, हमने गोथाई खाए। जैसे विद्यार्थी जाता है अध्यापक के पास में, तो उसको कोई आँख आके नहीं सिखाते, वो उसका सार अर्थ बताते हैं। इसका ये अर्थ है, ऐसे ऐसे है, ऐसे उसका सार बताएगा। अगर जो आँख पढ़ते रहो तो फिर उसके से क्या है?
वहाँ की सीखेगा, उसका सार जब तक नहीं सीखेगी। इसलिए हर इतिहास के अंदर 3 विशेषण होते हैं, उद्देश्य, परीक्षा और लक्षणा। उद्देश्य क्या है, अमुक हम काम करते हैं, इस कार्य का उद्देश्य क्या है। इसलिए कोई भी संत ऋषि मुनि की कोई भी इतिहास है, चाहे कोई भजन है, वाणी है, चाहे कोई उपदेश है, उसमें 3 होनी चाहिए, उद्देश्य, परीक्षा और लक्षणा। और जो कोई आयोजन होता है, चाहे हरि कथा का आयोजन हो, चाहे ब्रह्म आयोजन हो, चाहे सत्संग आयोजन हो, चाहे कोई जागरण आदि कोई आजकल धार्मिक सभा करते हैं, उसमें भी ये 3 होने चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, परीक्षा और लक्षणा। उद्देश्य, जैसे हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे उद्देश्य कोई भोजन बनाया, भोजन के लिए, जीविका के लिए भाग दौड़ करी, बस बाद में जन्म लिया, राम नाम सत्य, ये उद्देश्य नहीं है। मनुष्य शरीर का उद्देश्य है कि ये मनुष्य शरीर बार बार 84 लाख में जो भटकता है, इसके दुख पड़ता है, इस कष्ट को निवारण करने के लिए इस गुरु के सानिध्य आवास में जाते हैं। इसलिए मनुष्य का उद्देश्य है, हमें मानव धर्म के जो धर्म है उसको धारण कीजिए। मानव धर्म के ऐसे तो अनेक धर्म बताए हैं, कोई बालक धर्म है, कोई बालिका धर्म है, कोई जवानी का धर्म है, कोई वर्ध अवस्था का धर्म है, आदि आदि अनेक तरह के धर्म बताए हैं। और मानव धर्म ऐसे आज संतों ने, ऋषि मुनियों ने बताए हैं, जो हर मानव के, स्त्री पुरुष बच्चा बुढ़ा कोई भी हो, उसके लिए एक ही मानव धर्म की व्याख्या की है। धैर्य, क्षमा, दम, असत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या और सत्यम है क्रोध, ये 10 धर्म के अंग है धारण करने हैं। धैर्य, मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, धीरे रे मन धीरे धीरे सब कुछ हो। धैर्य, क्षमा, क्षमा जो अपराध कोई बार बार कोई छोटा मोटा अपराध करते हैं, उनको हमें क्षमा देनी चाहिए। और हमें भी हाथ जोड़ के जो भी हमारी गलती होती है उससे क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगने वाला बड़ा होता है और क्षमा देने वाला छोटा होता है। क्षमा मांगता है हाथ जोड़ के, कोई भी गलती होती है। धैर्य, क्षमा, दम, दम कहते हैं इंद्रियों को रोकना। इंद्रिय हमारे 5 गर्दन से ऊपर 5 ज्ञान इंद्रिय है, जिब्या है, नासिका है, कान है, आंख है, सारे शरीर की चमड़ी है। ये 5 विषय के ही मनुष्य, जीव जंतु सारे इनके ही पीछे दौड़ कर रहे हैं। बाहर जो दिखता है विषय भोग के लिए भाग दौड़ हो रही है। इसलिए दम कहते हैं इंद्रियां अपने कंट्रोल में, दम को अर्थ है रोकना। तो इंद्रियों को रोकना जैसे अपनी आज्ञा में होनी चाहिए, ऐसे नहीं अपने आप कहीं जाए। भोजन करना है तो जीव का रस, तो भोजन करते समय तो वैसा ही साधु महात्मा के टेस्ट होता है, वैसे ही साधारण आदमी के होता है, परंतु उसके ललायत नहीं होना है। जो भोजन समय पर खाना है वो खाना है। जैसे इंद्रियों को जैसे काम में लेना है वो लेना है, इसकी ललायत तो इनके पीछे नहीं। इसको आज्ञा खुद, जो मैं चेतन हूँ मैं आज्ञा दूंगा वह वैसे करेगी। इसलिए कहते हैं समदम, समदम, धैर्य, क्षमा, दम, दम असत्य, चोरी का त्याग करना। असत्य सोच के पवित्रता ने, मन से पवित्र, तन से पवित्र और पानी से पवित्र। मन से पवित्र, चिंता तृष्णा प्राय तो उसको त्याग दो, और शरीर से चोरी जारी सब तीनों को त्याग दो, और वाणी की निंदा, झूठ, कठोर सफलता, ये 4 वस्तु, ये सारे 10 दोष है। 10 धर्मों को धारण करो और 10 दोषों को त्यागो। यही उपदेश बार बार सत्य, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे सुंदरकांड हो, चाहे राम हनुमान जी का, चाहे हनुमान चालीसा हो, उपदेश तो यही आएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। हम मनाते अलग अलग तरीके से हैं और संत ऋषि मुनियों ने अलग तरीके से मनाया है। जैसे हनुमान जी को आज हमारे देश के अंदर जो हमारे ये पीड़ा ठीक कर दो, वो पीड़ा ठीक कर दो, वो पीड़ा ठीक कर दो, कोई पीड़ा जो बार बार जन्म और मृत्यु है, जो भयंकर दुख है, जो 21 नरक के कुंड या 24 नरक के कुंड या 28 नरक के कुंड को भोगता है, उनकी कोई भाषा नहीं बोलता क्या मुझे ये कर दो, वो कर दो। अरे क्या नास्तिक वस्तुओं को ऐसे महान पुरुष से मांगते हो, हनुमान जी जैसे से अपने आप ही कहते हैं हमने कढ़ाई कर दी, हमने नारियल चुरा दिए, हमने ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए। कौन आपको हनुमान जी कहता है कि आप मैं ऐसा? देवता का अर्थ है देना। एक संत की नीति है, जीव होता करो मानव की न्यू, क्या जीव हो मैं, और जीव होता करो मनुष्य बनाए, मानवता के गुण को धारण किया। जब जैसे 10 धर्म और 10 दोषों का त्याग कर बताया था, इस तरह से मानव मात्र के धर्म बताए।
जीव होता गुरु मानव की ना, मानव से देव बनाया। और कई कहते देवता कैसे बना दिया भाई? देवता किसे कहते हैं? कि देवता हम तो कहते हैं कि आजकल कई सालों पहले मरा था और उनको पितर मानते हैं, उनकी हमारे किसी में बोलता है कि किसी अमुख में, और ऐसे ऐसे करके पर्चा देता है, जमीन पीटता है, ऐसे करता है, नहीं देते हैं तो कड़ाई, नहीं देते हैं तो वो बड़े भयंकर उग्र होता है, कड़ाई मांगता है, ऐसे मांगता है, सवामणी मांगता है, बड़ी बड़ी बाकड़ाई मांगता है, शराब भी मांगता है, कई कई ऐसे है, कई बीड़ी मांगते हैं। तो ऐसे ऐसे इनको देवता नहीं कहते, ये तो देवता है, कड़ाई करते हैं, बाकड़ाई देते हैं, दारू देते हैं। क्या ये देवता? देवता का अर्थ होता है देना। जीव होता गुरु मानव किन्या जीव होता गुरु मानव किन्या, मानव देव बनाई, मनुष्य से देवता बनाए। देवता कैसे? संत देवता है, संत है वो देवता है जो संत देते हैं। अरे कई कहते हैं अरे संत तो देते क्या है, हम तो भोजन तो उसको हम कराते हैं चंदा चिट्ठा करके। अरे ये कोई इसकी ये कोई मान्यता नहीं रखता। जैसे एक संत ब्रह्मनिष्ठावान है, ब्रह्मविद है, ब्रह्म जिनकी वाणी वेद के तुल्य है, वो एक ज्ञानी को ज्ञान देता है तो सारी पृथ्वी के दान की समान मानी जाती है। तो आप हम कितने की रोटी देते हैं? क्या देते हैं हम? एक युजुर्वेद की यति है, एक ज्ञानी को ज्ञान दो और सारी पृथ्वी का दान दो। एक ज्ञानी को जो महान पुरुष जीव होता गुरु मानव की ना, मानव से देव बनाई। देव यानी संत बना दिए, महान पुरुष बना दिया, और देवता बना दिया। महान पुरुष है वही देवता है, नित्य अवतार महान पुरुष सतगुरु है वो देवता है। वो देवता है और सबको देता है। और देता क्या है? दो भोजन, दो रोटी खाता है। तो देता कितना है? एक अज्ञानी को ज्ञान दो और सारी पृथ्वी का दान दो। कितना दिया? एक अज्ञानी को बार बार जन्मना मरना, दुख कष्ट, कुंड 21 से 28 से 24 कितने भी है सबसे बता दिया। तो इसमें युजुर्वेद में ही लगाया है कि एक अज्ञानी को ज्ञान दो और सारी पृथ्वी का ध्यान दो। कहाँ तो हमारी भोजन की व्यवस्था थोड़ी बहुत करी, उसको हम गिनाते हैं और हम कहते हैं अरे हमने दिया, अमुख ने दिया, मैं अगवानी मैंने इतने इतने पैसे दिलवाए, ऐसे दिलवाए। क्या दिलाया? कोई ऐसे नहीं कहता कि भाई मैंने कईयों को मोक्ष हो या मुक्ति का दान दिलवा दिया है गुरु जी से। और नए भी वो ले जाने वाले कहते हैं कि आप मोक्ष मुक्ति मांगो। क्यों थे फिर प्रभु जी लौकिक जो भौतिकवाद की नाशवान वस्तु को क्यों मांगते हो? और अदा कोई भी लगभग चाहे कोई कितना भी दिव्यंगर है, चाहे कितने भी उसके शिष्य है, ये हम देखते हैं, सभी देखते हैं, मैं क्या देखता हूँ, सभी देखते हैं, सभी कहते हैं अमुक ने हमारे को अमुक आदमी को माला माल बना दिया, उसको वह उसके शिष्य बनाया था, उनको गुरु जी ने दृष्टि करी और माला माला हो गई। वो पैंचर काटता था, बिल्कुल छोटा सा एक गरीब था, वो आज साइकिल का फैक्ट्री का मालिक हो गया। और वो कोई चाय बनाता था, वो ऐसे हो गया, कोई ऐसे हो गया। कोई कहता है वो रोड पर मजदूरी करता था, आज रोडपति बन गया, करोड़पति बन गया। ऐसे ऐसे अनेक तरह की ऐसी गाथा करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहता अभी अमुक मनुष्यों को महान पुरुष के सानिध्यवास में ले जाकर के हमने मोक्ष मुक्ति प्रदान करा दी, इतने उनको कल्याण करा दिया, ऐसे कोई नहीं कहता। कहते हैं बस हमने तो ऐसे कर दिया, हमने उसको धनवान बना दिया, उसको पुत्र दे दिया, उसका रोग निवारण कर दिया, आदि आदि अनेक तरह से ऐसे कहते हैं। ऐसे करने वाले को देवता नहीं कहते। कब मांगा था हनुमान जी ने? कब कहता है कि मुझे अमुक वस्तु ले आके दो, हमें स्वामी चढ़ाओ? हम ही चढ़ाते हैं, हम ही खाते हैं। तो इसलिए संतों के जो वाक्य है उनको गंभीरता से लेना चाहिए। तो हनुमान जी के मैं आगे दूसरे सूत्र में बताऊंगा, बड़ी गंभीर बात बताऊंगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।